तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवांस में आया हुआ है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं। तो देखो, तुम्हें क्या बोल रहा है कि आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये सब क्या है, रियल हैं। और कोई 3 फंक्शन है जो कि आर से आर डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें कुछ ना कुछ कंडीशन दी गई है, उसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एच एक्स में क्या रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, एच एक्स बनाओ और क्या करो मजदूरी बैठ के। तो एच एक्स बनाओगे तो यहाँ से तुम्हारा एच एक्स बनेगा। देखो एच एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ जी एक्स प्लस टू। तो यहाँ एक्स प्लस वन डाल दो, यहाँ एक्स प्लस टू डाल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, बेसिक से मजदूरी है, करो। तो ये बनेगा तुम्हारा ए वन प्लस 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ए टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वन की पावर 4 माइनस ऑफ बी वन माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू माइनस ऑफ बी टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी थ्री एक्स प्लस टू का होल क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस टू की पावर 4। ठीक है, अब देखो यार, तुम्हें क्या चाहिए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इकट्ठा कर लो। यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या बनेगा, ए थ्री माइनस बी थ्री बनेगा। और यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से भी बनेगा। तो यहाँ तुम्हें क्या आना चाहिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन आना चाहिए। तो वो कितना बनेगा तुम्हारा 4c1 एक्स क्यूब। और यहाँ से कितना बनेगा 4c1 एक्स क्यूब 2 की पावर 1। तो प्लस का 4 और माइनस का 8, तो ये बन जाएगा माइनस का 4। ये बन गया बेसिकली तुम्हारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बेसिक सी मजदूरी की है। ठीक है, अब अगर तुम्हें ए3 और बी3 के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा काम हो जाना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कंडीशन दी गई है। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या बोल रही है कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर नहीं हो सकते एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए, कि एफ एक्स कांट बी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यही कह रहा है। अब अगर ऐसा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, एफ एक्स माइनस जी एक्स कांट बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। कोई आपत्ति नहीं है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स तुम जब बनाओगे, यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स जब तुम बनाओगे तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक। अब ये क्या बोल रहा है कि क्यूबिक कांट बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो क्यूबिक इक्वेशन है और उसका एक भी रियल रूट नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट एक रूट तो रियल होगा, अगर बाकी दो इमेजिनरी भी हैं तो समझ गए होंगे। तो मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो तुम्हें दी गई है ये छलावा है, ये क्यूबिक हो ही नहीं सकती। तो क्या रही होगी, क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ रही होगी। उससे अपने को क्या, क्यूबिक नहीं है। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो बनेगा सब्ट्रैक्ट करने से वो जीरो होगा। तो ए थ्री माइनस बी थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें ये मिल गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, -4 हो गया। बस तुम्हें अगर ये वाली कंडीशन समझ में आ जाती तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया था कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए एक भी ऐसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये हो। तो इसका मतलब ये है कि क्यूबिक इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कम से कम एक रियल रूट तो होगा, अगर बाकी दो इमेजिनरी हैं तो भी।